जय हिंद सभी को। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के फेज़ 2 के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे रनिंग के बारे में, हम लोग बात करेंगे पुशअप के बारे में, स्क्वाट के बारे में, सिटअप के बारे में, हमारा एसआरटी के बारे में जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे आउट होते हैं। उसके बाद जीडी की स्पेशल टिप्स के बारे में कि कैसे क्वालिफाई करें, इंग्लिश या हिंदी में बोल सकते हैं, किस लैंग्वेज का उपयोग करना है, सब कुछ आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आओ आगे बढ़ते हैं। तो मेरी बात की जाए तो इनटेक 2026 में मेरे पास ग्रीन कार्ड है। अगर बात की जाए कि मैंने फेज़ 2 कहाँ पे दिया था, तो वो मैंने दिया था 10 ASC बिहटा में। बिहटा की बात की जाए तो वहाँ के भाई ऑफिसर्स भाई बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे। आगे बात करेंगे किसी सेपरेट वीडियो में। अभी फेज़ 2 के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात की जाए पीएफटी के बारे में, तो पीएफटी आपका 2 पार्ट में होता है। पहला होता है पीएफटी 1, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर की रन मेल्स को 7 मिनट में और फीमेल्स को 8 मिनट में क्वालिफाई करना होता है। ये क्वालिफाइंग रेस है। आप आर्मी में देखेंगे तो वहाँ पे उनको बंदे सेलेक्ट करना होता है। अगर उनके उतने बंदे आ गए तो वो रस्सा खींच देते हैं, पर एयरफोर्स में ऐसा नहीं है। अगर आप 6 मिनट 58 सेकंड में भी आए तब भी आप इंटर हो जाओगे। इसको आपको केवल क्वालिफाई करना है, कोई आपको एक्सीलेंट नहीं मारना है, आप बस क्वालिफाई होने चाहिए। और अगर आपने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत भी रनिंग की है तो ये आपकी ईज़िली क्लियर हो जाएगी। भाई सबका क्लियर हो जाता है रनिंग में, एयरफोर्स में कोई आउट नहीं होता है। अब बात की जाए पीएफटी 2 की, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि होल्ड की बात की जाए तो हम लोग से बिहटा में मात्र 2 से 3 सेकंड का होल्ड, जिसमें 1 सेकंड नीचे जाना, 1 सेकंड ऊपर आना, इसी में टाइम निकल जाता है। अप्रॉक्स 1 सेकंड का होल्ड केवल उन्होंने वहाँ पे रखा था। तो मेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो आपसे 10 पुशअप कराए जाएंगे 1 मिनट के अंदर, 10 सिटअप कराए जाएंगे 1 मिनट के अंदर, और स्क्वाट 20 कराए जाएंगे। स्क्वाट में आप एक बात याद रखना कि ये जो आपका ये वाला पार्ट है, जब आप स्क्वाट लगाओ तो ये आपके पैरों के बाहर नहीं जाना चाहिए, बस ये चीज़ का ध्यान रखना। मेल्स का तो भाई क्या ही बोला जाए, बहुत ही आसान होता है एयरफोर्स का फिज़िकल, आप बिल्कुल ईज़िली क्लियर कर लोगे। फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स में होता है 10 सिटअप 1 मिनट 30 सेकंड में। भाई इनका देखो 30 सेकंड ज़्यादा है, फीमेल्स का तो और आसान है। इनमें पुशअप नहीं होता है, इनका पुशअप नहीं होता है, इनका केवल 10 सिटअप और 15 स्क्वाट। इनके स्क्वाट भी 5 कम हैं। और ये बात की जाए तो मैंने ये जो आपका ये चार्ट दिख रहा है, ये मैंने एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। तो आप ये मत समझना कि बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है, ये एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। आप वहाँ से जाके डेमो वीडियो भी देख सकते हो कि वो लोग कैसे कराते हैं, बाकी सब नॉर्मली होता है। इसके बाद भाई एसआरटी, सबसे ज़्यादा आउट होते हैं बंदे। मेरे बैच में मेरी रिपोर्टिंग जिस दिन थी उस दिन एसआरटी में 27 बच्चे आउट हुए थे भाई, 27 बच्चे। और इनटेक 2026 में तो भाई बहुत ही आसान आई थी एसआरटी। ये समझो आप जो इनटेक 2026 था, 2026 उसकी एसआरटी भाई बहुत ज़्यादा लेंदी थी, पर अभी बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 30 मिनट में, आपको केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, टिक मारना है। इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात पे देना है कि बी ऑनेस्ट एंड रियल, मतलब आपको बिल्कुल रियल रहना है। जैसे रियल में क्या, आपको कोई टास्क दिया गया, उस पर आपको अपने ग्रुप को साथ में लेके चलना है। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी कंडीशन हो, अपने ग्रुप का साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा अपने ग्रुप को साथ लेके चलना। कभी भी प्रायोरिटी देनी हो तो हमेशा अपने ग्रुप को पहले प्रायोरिटी दोगे। और होता है कि
बहुत ही ज़्यादा निगेटिव ऑप्शन होते हैं कि जैसे 4 ऑप्शन है, चारों निगेटिव, तो उसमें आपको ढूँढना है कि जो सबसे कम निगेटिव उसी को टिक करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे, देखो हर आप कुछ भी अटेम्प्ट करते हो 0.25 नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखना, ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। अब एसआरटी क्यों करा रहे हैं वो लोग, तो वो आपका टीम वर्क, आपका स्मार्ट वर्क और आप किसी टास्क को कैसे करते हो, इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं, इसीलिए बस होती है एसआरटी भाई। बिल्कुल भी डरना मत, घबराना मत, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं इसमें। तो 45 क्वेश्चन 30 मिनट, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, ये आपको बस क्वालीफाई करना है। ये बात हमेशा याद रखना। इसमें आपका स्मार्ट वर्क चलेगा, आपका टीम वर्क चलेगा, आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पा रहे हो वो देखना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीडी भाई, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हवा बना रखा है लोगों ने, वो है जीडी। सिर्फ किस लिए? अपना कोर्स बेचने के लिए कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। बिल्कुल भी नहीं। मैं बताता हूँ मेरे जीडी का बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको। तो जीडी देखो, सबसे पहले आप इंटर करोगे, आपको ऐसे सेमी सर्कल में बिठा दिया जाएगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे आपके ऑफिसर्स बैठे होंगे। हमारे बीटा सेंटर पे तो दो, एक कमांडर सर और एक और सर उनके साथ बैठे थे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा स्पीकर रखा था जिस पे हमें टॉपिक दिया गया था इंटरनेट। इंटरनेट इंटरनेट दिया गया था कि इंटरनेट के 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, ये आपको बस क्वालीफाई करना है। ये बात हमेशा याद रखना। इसमें आपका स्मार्ट वर्क चलेगा, आपका टीम वर्क चलेगा, आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पा रहे हो वो देखना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीडी भाई, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हवा बना रखा है लोगों ने, वो है जीडी। सिर्फ किस लिए? अपना कोर्स बेचने के लिए कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। बिल्कुल भी नहीं। मैं बताता हूँ मेरे जीडी का बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको। तो जीडी देखो, सबसे पहले आप इंटर करोगे, आपको ऐसे सेमी सर्कल में बिठा दिया जाएगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे आपके ऑफिसर्स बैठे होंगे। हमारे बीटा सेंटर पे तो दो, एक कमांडर सर और एक और सर उनके साथ बैठे थे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा स्पीकर रखा था जिस पे हमें टॉपिक दिया गया था इंटरनेट। इंटरनेट इंटरनेट दिया गया था कि इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं, इंटरनेट के नुकसान क्या हैं। इंटरनेट बेसिक टॉपिक आते हैं जो आपकी डेली लाइफ से बिल्कुल ही कनेक्टेड रहेंगे, लाइक इंटरनेट, लाइक साइकिलिंग, डूइंग ऑफ वर्कआउट किस तरह से हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, ट्रैफिक और रोड कनेक्टिविटी, इसी तरह के बेसिक टॉपिक डेली लाइफ के आते हैं। इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अगर बात की जाए कि क्या हम जीडी में हिंदी में बोल सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो मैं आपको अपने बैच की बात बताता हूँ। हम टोटल 17 लोग थे, जिसमें कि मेरा चेस्ट नंबर था 3, मतलब चेस्ट नंबर नहीं, मैं स्टार्टिंग से तीसरे बंदे पे बैठा था, मेरे आगे 2 बंदे और थे। तो हमारा जब टॉपिक बीच में स्पीकर रखा था उसे नरेट किया गया, तो हमें दी गई एक रफ शीट। रफ शीट पे हमें सुनने के साथ साथ लिखना होता है कि क्या क्या पॉइंट हमें समझ में आ रहे हैं जो उसमें नरेट किए गए हैं। उसके बाद आपको देते हैं एक फेयर शीट। क्या देते हैं? फेयर शीट, जिसमें आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना होता है अपने दिमाग से सोच के। आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, आपको उसमें लिखना है। फिर वो आपसे फेयर शीट सबमिट कर लेंगे। बहुत सी जगह रफ शीट भी सबमिट कर लेते हैं। तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है कि आप जो लिखा हो आपको वो समझ में आना चाहिए, आपको वो याद हो। उसके बाद वो देते हैं 1 मिनट का नरेशन देने के लिए, आपको बोलते हैं, जिसमें आपको अपना इंट्रो देना है। इंट्रो देना है बस 20 सेकेंड, इससे ज़्यादा इंट्रो मत देना। उसके बाद टॉपिक पे बोलना, जितना आपके पास 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 35 सेकेंड, जितना भी टाइम बचे, आपको
टॉपिक के बारे में बोलना है। टॉपिक अगर आपने कम बोला, इंट्रो या कुछ भी, आप कोई लाइन बोल रहे हैं 1 मिनट ओवर, आपको स्टॉप बोल दिया जाएगा, जिससे हमारा इम्प्रेशन ख़राब होता है। इसीलिए आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि लिमिट में बोलना है, कम टाइम में कैसे अपने शब्दों को बोलें कि हमारी बात सामने वाला ऑफिसर जो बैठा है वो समझ पाए, इस चीज़ पे काम करना है। अगर हिंदी की बात की जाए तो मैंने बोला मेरे आगे 2 बंदे बैठे थे, उसमें से दूसरा वाला था भाई वो, उससे सर ने बोला आप हिंदी में बोल दो। वो पता नहीं भाई कैसा बच्चा था, उससे हिंदी में भी नहीं बोला गया। इधर हमसे 3-4 बच्चे छोड़ के एक बच्चा और बैठा था, तो एक बच्चा और बैठा था, वो भी सेम इसी तरह का था, उससे भी सर ने बोला हिंदी में बोल दो। वो बेचारा भाई इतना घबरा गया था कि वो काँप रहा था। तो कमांडर सर ने बोला भाई रिलैक्स हो जा, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो उसको बोला कि चल तू हिंदी में बोल दे। तो उसने हिंदी में बोले 2-4 लाइन। सर ने बोला ठीक है, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। वो ट्रांसलेट नहीं कर पाया भाई। तो भाई सिंपल सी बात है, आप इंग्लिश में ही बोलो। अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो। आप बोलते रहो इंग्लिश में। कोई वर्ड नहीं समझ आया, कोई लाइन आप नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे हो अपने मन में इतनी जल्दी, उसको हिंदी में बोल दो, फिर तुरंत स्विच कर जाओ इंग्लिश में। इस तरह बोलो, बिल्कुल भी ईजिली जीडी क्लियर हो जाएगा आपका। तो हमारे 17 बंदों में से हम 15 लोग जीडी क्वालिफाई किए थे, वही दोनों बच्चे भाई बाहर हुए थे केवल। मतलब जिसने बोल दिया, पार्टिसिपेट कर दिया, उसका जीडी क्वालिफाई है, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं। मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे। अब बात की जाए कि कुछ स्पेशल टिप्स के बारे में जो मैं बोला था, तो सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग। आपको बोलने से ज़्यादा दूसरे को सुनना है। जितना आप दूसरों को सुनोगे और उनके सुनने के बाद उस चीज़ पे ओपिनियन दोगे, उतना ही आप जीडी क्वालिफाई करने के और करीब पहुंचते चले जाओगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपको एक अच्छे पोस्चर में बैठना है। और अगर आप किसी की बात से डिसएग्री हो तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आई डिसएग्री विद योर पॉइंट। आपको सीधा उसके मुंह पे नहीं बोलना है, आपको बोलना है आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट बट इन माई ओपिनियन। आपको कुछ इस तरह के फ्रेज लर्न करने पड़ेंगे, जिनसे आप मतलब किसी की बात को अगर रिस्पेक्टफुल वे में कैसे आप उसको डिसएग्री कर सकते हो, ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं अपने टेलीग्राम पे एक PDF भेज दूंगा जिसमें ये सारे लिखे हुए होंगे। तो ये था इंडियन एयरफोर्स के फ़ेज़ 2 के बारे में कंप्लीट गाइड। अगर आप कहोगे तो मैं जीडी पे सेपरेट वीडियो, SRT पे सेपरेट वीडियो, रनिंग, पुशअप, हर चीज़ पे मैं सेपरेट वीडियो ला दूंगा। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी आपके लिए। अब अगर बात की जाए कि 10 ASC बीटा, वहाँ पे भाई बच्चे क्वालिफाई कितने करते हैं, तो भाई देखो रोड रनिंग है। सबसे पहले आपको वहाँ पे जाएंगे, वार्म अप कराएंगे, रोड रनिंग कराएंगे, कूल डाउन एक्सरसाइज कराएंगे, उसके बाद आपके पुशअप वगैरह सब स्टार्ट होते हैं। इस पर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। जय हिंद।